इमाम हसन और इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाती थे। इमाम अली और फातिमा के बड़े बेटे इमाम हसन थे और इमाम हुसैन उनके छोटे भाई थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 610 ईस्वी में 40 वर्ष की आयु में उन्हें हीरा गुफा में पहली इल्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके साथ इस्लाम की प्रचार तेजी से हुआ और पूरे दुनिया में फैल गया। हालांकि इस्लाम करोड़ों साल से आ रहा है, लेकिन सीमित था। इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदी तीनों रिलीजन हजरत इब्राहिम को मानते हैं। इस पर बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हजरत इब्राहिम के बारे में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थे। तीनों बेटों का मौत कम उम्र में हो गया, 2 से 1.5 वर्ष के अंदर ही हो गया था। जबकि उनकी बेटियां वयस्क और हुई, उनका विवाह हुआ। सबसे छोटी बेटी फातिमा, हजरत फातिमा का जन्म मक्का में हुआ था। लगभग 605 से 615 ईस्वी के बीच हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली बिन से हुई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत 632 ईस्वी में 11 हिजरी में हुई थी। उनके बाद खलीफा यानी शासक के लिए उनके उत्तराधिकारी खलीफा कौन होंगे, इस पर मुसलमानों में मतभेद हो गया। शिया समुदाय का मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने अपने दामाद और चचेरे भाई अली इब्न अबी को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, जबकि सुन्नी समुदाय का मानना था कि खलीफा का चुनाव समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए। जबकि सुन्नी समुदाय ने अबू बकर को चुना। अबू बकर सिद्दीकी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथियों में से एक थी और इस्लाम के पहले खलीफा। वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे और क्योंकि उनकी बेटी आयशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों में से एक थी। अबू बकर मक्का में कुरैश जनजाति के एक धनी व्यापारी परिवार से थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बाद अबू बकर को मुसलमानों द्वारा पहला खलीफा के रूप में चुना गया था और उन्होंने 632 से 634 ईस्वी तक शासन किया। यह विभाजन इस्लाम इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद 4 खलीफा बने। पहला हजरत अबू बकर सिद्दीकी, दूसरा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब, तीसरा हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। इन सभी सुन्नी इस्लाम में विशेष सम्मान प्राप्त थे। चौथा हजरत अली, शिया परंपराओं में केवल हजरत अली को वैध खलीफा और पहला इमाम माना जाता है। हजरत अली की हत्या अब्दुर रहमान इब्न मुलजम ने 28 जनवरी 661 ईस्वी को कुफा की मस्जिद में जहरीली तलवार से की। वह 2 दिन के बाद 30 जनवरी 661 ईस्वी को शहीद हो गए। यह हत्या उनकी शहादत ने इस्लाम इतिहास और शिया सुन्नी संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला, जो सुन्नी पूरी दुनिया में फैली हुई है और शिया सीमित है। हजरत अली की मौत के बाद इमाम हसन, उनके बेटे, खलीफा का दावा किया, लेकिन मुआविया का राजा प्रथम के साथ शांति समझौते के बाद उन्होंने खलीफा छोड़ दी। उन्होंने अपने ज्ञान और सहिष्णुता और बहादुरी के लिए जाना जाता था। उन्हें गरीबों के प्रति दयालु के लिए भी याद किया जाता है। उनकी मौत जहर देने से हुई थी, क्योंकि साजिश का परिणाम थी जिसकी उद्देश्य उम्मयद शासन को मजबूत करना था। उस समय अरबों की नज़र भी सबसे भरोसेमंद घराने पर गई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली के खलीफा बनते ही कुछ लोग उनके खिलाफ हो गया। बाद में अबू सुफियान के बेटे मुआविया ने लोगों को गुमराह करके खिलाफत अपने नाम कर ली और यहीं से यजीद की क्रूरता का दौर शुरू हुआ, क्योंकि यजीद इसी मुआविया का बेटा था और मुआविया ने अपनी खिलाफत का ऐलान मदीना से कुछ दूर सीरिया, शाम देश से किया। मुआविया का मौत के बाद इस वक्त इस्लाम 2 हिस्सों में बट गया था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना और दूसरा यजीद। 5वें उत्तराधिकारी के रूप में अमीर मुआविया ने अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे यजीद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो उन्हें इंतकाल के बाद शासक बना। यजीद का जन्म सीरिया में हुआ था और उनके पिता मुआविया इब्न अबू सुफियान थे, जो कि उस्मान 644 से 656 के अधीन सीरिया के गवर्नर थे। मुआविया बाद में खलीफा बने और यजीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
इमाम हुसैन को मारने वाला यजीद था, जो एक मुस्लिम शासक था। यह घटना करबला की लड़ाई में हुई थी। यजीद एक सुन्नी मुसलमान था। उसने इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद किया था। करबला की युद्ध 680 ईस्वी में इराक के करबला में हुआ था, जहां यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर हमला किया था। यजीद ने इमाम हुसैन को अपनी खिलाफत स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन हुसैन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे युद्ध हुआ, जिससे इस्लाम दुनिया में एक विवाद छिड़ गया। उसके शासनकाल को सबसे बदतर माना जाता है। जुल्म तो होता ही था, तमाम तरह के अनेक कार्य भी चल रहे थे। यजीद को शासक के रूप में मान्यता देने से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के परिवार ने मना कर दिया था, जबकि यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उससे अपना समर्थन दे, ताकि जन समर्थन भी उससे हासिल हो सके। इमाम हुसैन ने ऐसा किसी भी शासक को समर्थन देने से मना कर दिया जिसके भरोसा इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर न हो। बस यहीं से यजीद और इमाम हुसैन में टकराव शुरू हुआ। भूख प्यास के बीच जारी युद्ध में हजरत इमाम हुसैन ने प्राणों की शहादत देना बेहतर समझा, लेकिन यजीद के आत्मसमर्पण से मना कर दिया। यदि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिवार के इन सदस्यों को कत्ल तक ही बात रह जाती तो भी कुछ गनीमत था, परंतु यजीद ने तो करबला में वह कर दिखाया जिससे आज के यजीद आतंकवाद भी कांप उठे। हजरत इमाम हुसैन ने व उनके पुरुष साथियों व परिजनों को क्रूरता के साथ कत्ल करने के बाद यजीद ने हजरत इमाम हुसैन का अन्य शहीदों के कटे हुए सिरों को भाले में बुलंद कर आम लोगों के बीच प्रदर्शित किया गया। एक तरफ पूरा दुनिया यजीद क्रूरता पर शर्मिंदा थी, तो दूसरी तरफ हजरत हुसैन को नमाज की हालत में कत्ल कर और लाखों की फौज के साथ दूसरी तरफ 72 लोगों से जंग कर शहीद कर दिया। महीने के 10वें तारीख इसलिए खास बन गई है क्योंकि इसी दिन पूरा काफिला शहीद हो जाता है, जो 10वीं तारीख को मुहर्रम कहा जाता है। इस्लाम को मानने वाले इस रोज इमाम हुसैन और उनके काफिले की शहादत को याद करते हुए गम को ताज़ा करते हैं। यह उनके प्रति इबादत का भी एक तरीका है। यह वजह है कि यजीद का नाम लेने वाला भी आज कोई नहीं है और हजरत हुसैन क़यामत तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। यजीद उस घराने के सपूत थे जिसने बाप दादाओं ने हमेशा ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलादों और साथियों को परेशान किया। यजीद का दादा अबू सुफियान ने कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का योजना बनाई। उनका यजीद से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था। मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, यह बेहद गम का मौका है। उस रोज तो करबला में भूखे प्यासे से तड़पते छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों थे और जिसमें से 72 लोग शामिल थे, सभी को शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम महीने के 9 और 10 तारीख को रोजे रखने से परंपरा है और माना जाता है कि इस महीने की इन 2 तारीख को रोजा रखने से बहुत ज्यादा सवाब मिलते हैं, जो रमजान महीने में रखे जाने वाले रोजा से भी ज्यादा सवाब है इस मौके पर मिलते हैं। मुहर्रम के महीने में विशेष रूप इस दिन लोग उपवास यानी रोजा रखते हैं और हजरत इमाम हुसैन को शहादत को याद करते हैं। हालांकि आजकल मुहर्रम के मौके पर कुछ जगहों पर मेला जैसे आयोजन होने लगे हैं, जहां लोग खाना पीना और मनोरंजन का मजा लेते हैं, जो कि मुहर्रम के वास्तविक अर्थ और महत्व से अलग है।